हेलो बच्चों। आइए सीखते हैं कि लोन अकाउंट कैसे बनता है। मान लो 3 लोगों का बिजनेस है। उनमें एक है केशव। केशव चला गया तो केशव को कितना पैसा देना है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? आपको पता है, वो होगी कैपिटल अकाउंट बना के। हमने केशव का कैपिटल अकाउंट बनाया, उससे जो बैलेंस निकल के आया वो आया जी 21,640। अब इतना पैसा मैंने इसको देना है। इसको देने के कितने ऑप्शन होते हैं? वैसे तो जी 2 होते हैं। या तो ऑन द स्पॉट पेमेंट दे दो जितनी है, या इस अमाउंट को उसके लोन अकाउंट में डाल दो। लोन में डालने के बाद आपकी जो म्यूचुअल डीलिंग होगी उस पर डिपेंड होगा कि आपको कब कितना पैसा देना है। लेकिन आपको जो भी है बता देगा, स्टेटमेंट में बताएगा। ठीक है जी। तो इस सम में आपको बताया गया है कि जो आपकी पेमेंट का सिस्टम है ना, यहाँ पे वो 8,000 आपको एनुअल देना है। मतलब 1 साल का 8,000 देंगे तो इंस्टॉलमेंट में जाएगा। प्लस आपको यहाँ पे ब्याज भी देना है। रेट क्या है इसका? 5। तो लोन अकाउंट बनाना है, बना लेते हैं। कब तक का बनाएंगे? या तो बताया था जी 2 साल, 3 साल, 5 साल, बट इसने ऐसा कुछ नहीं बताया, तो हम अपने आप चलते हैं। जब इसका बैलेंस खत्म हो जाएगा लोन अकाउंट अपने आप क्लोज। तो सबसे पहले मान लो इसकी जो डेट है, ये जो हमने बैलेंस निकाला है वो डेट है आपकी 31/3/16। ठीक है। तो लोन अकाउंट आपकी क्या है? लोन बेसिकली आपकी लायबिलिटी है ना, तो आप इसको क्रेडिट साइड में लिखोगे 31/3/16 को। अच्छा, ये लोन में जो पैसा आया कहाँ से आया? कैपिटल का आया। तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय केशव्स कैपिटल अकाउंट 21,640। ठीक है। अब ये तो पिछले साल के एंड की डेट है भाई, इस दिन इनकी सेटलमेंट हुई, इस दिन इनका अकाउंट क्लोज हुआ। इस डेट को मैं क्या लिख सकता हूं? अगले साल की स्टार्टिंग। बात तो एक ही है। ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट में मान लो ये डेट दी हुई है, तो भी आप ये स्टार्टिंग की डेट लिख सकते हो। ठीक है। इसके बाद जी इस साल का ब्याज कितना बनेगा? सबसे मेन चीज, उस ब्याज की कैलकुलेशन कब निकालनी है, कैसे निकालनी है। वापिस सुनो, कब निकालनी है, कैसे निकालनी है, दोनों बातों पे ध्यान देना है। कब निकालनी है जी? जब ये वाला साल खत्म होगा। कब खत्म होगा? 17 में। कैसे निकालनी है वो देख लो। अच्छा, ब्याज भी देना है ना, देना है तो क्रेडिट साइड में लिखूंगा। इस साल के स्टार्टिंग में कितना अमाउंट था जी? 21,640। रेट क्या है? 5। तो इसका 5 के हिसाब से आप निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा जी 1,082। ठीक है। तो एक तो मुझे ये ओपनिंग बैलेंस था, इसको देना है लोन का, साथ 1 साल का इतना ब्याज बनेगा। इस साल के एंड में, मतलब जब आपका ये 17 का खत्म होगा, तो मैं यहाँ पे पेमेंट दे दूंगा टू बैंक। पहले साल में पेमेंट देनी है ना, मैं कितनी पेमेंट दूंगा? 8,000 जो आपका एनुअल अमाउंट है वो दूंगा, प्लस इस साल का जो ब्याज बनता है वो दूंगा। तो टोटल पेमेंट गई जी 9,082। ठीक है जी। अब लगाओ जी इसका टोटल, वही बैलेंसिंग वाला सिस्टम। तो ये आपका आ जाएगा जी 22, ये 722, हाँ 22, हाँ 22,722। सेम उठा के आप यहाँ लिख लो। इसमें से आप इसको घटाएंगे तो आपके पास बैलेंस बचेगा 13,640। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD। बेटा, लोन अकाउंट में जो डेट्स होती है ना उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि उसी बेस पे ही आपकी सब कैलकुलेशंस होती हैं। अब ये साल आपका पहला साल क्लोज, बता सकते हैं अगला साल कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 18 को या 17 को? 17 को ही होगा जी। इससे अगले दिन ही स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस BD 13,640। मतलब अगले साल के स्टार्टिंग में आपका जो बैलेंस है वो है 13,640। अब ये वाला साल कब खत्म होगा? इस डेट को, 18 को। तो इस डेट पे इस साल का जितना ब्याज बनेगा बच्चों, उसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। पिछले साल का ब्याज किस पे लगा था? पिछले साल के अमाउंट पे जो ओपनिंग बैलेंस आया था। इस साल का ब्याज किस पे लगेगा? जो इस साल का ओपनिंग अमाउंट है, लगा दो। ठीक है।
तो ये आपका आ जाएगा जी 682। अभी बैलेंसिंग मत निकालना, पहले जितनी पेमेंट देनी है वो पेमेंट दे दो, उसके बाद पेमेंट मैं यहां दूंगा। बता सकते हैं कितनी पेमेंट दूंगा? बोलो बोलो। मैं दूंगा जी 8000 तो एनुअल अमाउंट होता है जो उसने मुझे कहा था, प्लस पिछले साल कितना दिया था 8000 प्लस पिछले साल का जो ब्याज था। इस साल कितना दूंगा 8000 प्लस इस साल का जो ब्याज है, तो पेमेंट जाएगी आपकी जी 8682। डेट आ जाएगी इस साल के एंड की 18। ठीक है, अब इसकी बैलेंसिंग कीजिए, टोटल लगा दो, सेम उठा के यहां पे इसमें से जब इसको लेस किया जाएगा तो आपके पास अमाउंट आएगा जी 5640। एंड यहां आप लिखेंगे टू बैलेंस CD सेम डेट। देखो कितनी आसानी से 2 साल का अकाउंट हमने बना लिए। ठीक है, कैसे? अगेन देखो, सबसे पहले कैपिटल का जो बैलेंस आपके पास आया था उसको आपने लोन अकाउंट में डाला, क्रेडिट साइड में इसलिए डाला क्योंकि आपकी लायबिलिटी है 21,640। ठीक, जब ये साल खत्म होगा पहला, तो इसका ब्याज भी कैलकुलेट होगा, 21,640 पे कैलकुलेट होगा, ये आपके पास आ गया 1082। अब इस साल में मैं पेमेंट कितनी दूंगा 8000 आपकी इंस्टॉलमेंट है ना, प्लस इस साल का जो ब्याज बनेगा 1082, तो टोटल आपके पास गया जी 9082। ये आपके पास बैलेंस बचा। जो इस साल का बैलेंस है क्लोजिंग, वही अगले साल का ओपनिंग बन गया 13640। इस साल का जो ब्याज है वो किस पे कैलकुलेट होगा, जो इस साल का बैलेंस आएगा 682 आ गया। अब इस साल पेमेंट कितनी दूंगा जी सेकंड में? मैं दूंगा जी, एक तो 8000 आपका एनुअल अमाउंट है ना, प्लस इस साल का जो ब्याज है 682, टोटल चलेगी आपकी 8682। एंड जो बैलेंस बचा वो बचा 5640। ठीक है जी, आओ अगले साल पे आ जाओ। अगला साल स्टार्ट होगा जी इस डेट को, यहाँ पे क्या लिख दूंगा जी, बाय बैलेंस BD है ना, कितना है 5640। ओके, अब जब ये साल खत्म होगा 19 में खत्म होगा, ब्याज मुझे यहां भी लगाना पड़ेगा बच्चों, कितने अमाउंट पे, जितना इस साल बैलेंस है। इस साल बैलेंस आपका 5640, इसका ही निकाल दो। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 282। अब क्योंकि ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, अच्छा अब ये ना सोचना जी उसने तो कहा था जी 8000 एनुअल है, हम कैसे जी एनुअल निकाल दें 8000, क्योंकि यहाँ पे तो अमाउंट ही कम है। जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है ना बच्चों, वो कम भी हो सकती है, हल्की फुल्की ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे सीधी पेमेंट देने की नीड नहीं है, क्योंकि लास्ट है तो बैलेंस तो बचेगा नहीं, आप ना सीधा पहले इसका चाहे टोटल लगा दो। ठीक है, या यहाँ पे आप चाहो तो सीधी पेमेंट दे दो। कितनी पेमेंट दोगे जी 5640 प्लस 282, ये आपके पास आ गया जी 5892। बैलेंस तो बचना नहीं है, अब चाहे दोनों का सीधा टोटल लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं। तो पहले पेमेंट दी, टोटल लगा दो, या यहां से टोटल लगा के यहां जो बचता उस सब की पेमेंट मुझे यहां पे देनी थी। मेन बात ये है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका होता है लोन अकाउंट, आपको इस वे से निकालना है। कंक्लूजन में जो मेन बात आपको भूलनी नहीं है वो क्या है, इस साल में जो पैसे दूंगा ना वो कौन से दूंगा, इंस्टॉलमेंट के, जो एनुअल है वो, प्लस इस साल का ब्याज। पहली बात, कौन सी पेमेंट दूंगा जी, किसी भी साल में मैं पेमेंट कौन सी दूंगा, उस साल की जो एनुअल इंस्टॉलमेंट है वो, प्लस उस साल का जितना ब्याज बनेगा वो, इन दोनों की पेमेंट जाएगी। सेकंड बात, जो भी आपका ब्याज कैलकुलेट यहाँ पे होगा ना, वो इस साल का जो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा उस पर कैलकुलेट होगा। ये दो बातें मत बोलना, आपका सम बहुत आसानी से निकलेगा। ठीक है जी, बाकी कोई भी दिक्कत हो तो व्हाट्सएप कीजिए, आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा।